फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ कोर्सेज। टुडे इन दिस क्लास वी डिस्कस ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं जिसको। तो एग्जाम में इससे रिलेटेड काफ़ी बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस टॉपिक के जो भी क्वेश्चन करेंगे हम उनको ट्रिक के हिसाब से और कुछ फॉर्मूले के हिसाब से करेंगे। तो आप इस वीडियो के अंदर हमारे लास्ट तक पढ़े। सबसे पहले हम इस वीडियो के अंदर कुछ बेसिक चीज़ें क्लियर करेंगे। तो साधारण ब्याज जिसको बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले आता है इसके अंदर मिश्र धन। ठीक है, क्या आता है इसमें? मिश्र धन। मिश्र धन होता क्या है? मिश्र धन को बोलते हैं अमाउंट। तो मिश्र धन अमाउंट के अंदर क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। जो हमारी मूल राशि होती है उसके अंदर ब्याज को ऐड करते हैं तो हमारा क्या बनता है? मिश्र धन यानी कि टोटल अमाउंट बनता है। मूलधन को बोलते हैं प्रिंसिपल, ठीक है, और ब्याज को बोलते हैं इंटरेस्ट। जब हम प्रिंसिपल और इंटरेस्ट को ऐड करेंगे तो हमें अमाउंट मिलता है जिसको हम बोलते हैं मिश्र धन। एक आता है साधारण ब्याज। क्या आता है? साधारण ब्याज क्या होता है? ये जो पॉइंट दिए हैं इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसमें लिखना मूलधन जो राशि होती है मल्टीप्लाई दर बोले तो यानी कि जो रेट होता है आर मल्टीप्लाई समय यानी कि टाइम अपॉन 100। यानी कि कोई राशि हमको कितने समय के लिए और कितनी रेट से कितनी दर से हमको दी जा रही है उनको मल्टीप्लाई करके 100 से डिवाइड करें। इसको लिख सकते हैं P/R अपॉन 100। R मीन्स दर, रेट, T मीन्स टाइम और मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अपॉन 100। क्लियर है? ये दो पॉइंट आपको क्लियर होने के बाद कुछ पॉइंट है परसेंट के हम कैसे निकालते हैं, यानी कि 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, कुछ महीनों के लिए। तो उसको आप ध्यान से समझना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं दर और यहाँ पे समय लिखते हैं। यानी कि कोई चीज़ आपको मिलती है 2 माह के लिए, यानी कि 2 माह 2 महीने के लिए, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं? 1/6। ठीक है, 3 माह के लिए होगी कोई चीज़ तो उसको लिखेंगे 1/4। क्योंकि 1 साल में कितने 12 महीने होते हैं, तो 2 माह के लिए तो उसको 1/6 से डिवाइड कर देंगे। 3 माह के पूछेंगे यानी कि उसका चौथा हिस्सा, 12 का चौथा हिस्सा 4, यानी कि 3 माह के लिए। 4 माह के पूछे 4 माह, तो 4 माह के लिए क्या करना पड़ेगा? 1/3 के, क्योंकि 12 का थर्ड हिस्सा क्या होता है? 4 माह होते हैं। और 6 माह के लिए पूछे यानी कि 6 महीने के लिए तो 1/2, 6 महीने साल का आधा होता है। क्लियर? ये सब याद रखना। फिर उसके बाद क्या है? 10% पूछ लिए, 10% दर से कोई आपको दे रहा है तो उसका क्या होगा? 4 साल के लिए पूछ ले। ठीक है, समय क्या पूछ ले? 4 साल के लिए कितना बनता है? तो 4 साल का 10% से कितना होगा? 40%। यहाँ पे आ जाए 20%। ठीक है, कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, तो उसका क्या होगा? यहाँ पे 60%। क्लियर? 70% पूछे तो 70% यानी कि 3 साल का पूछ ले तो ये आ जाएगा हमारे पास 51%। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। 12% पूछे और टाइम दे दे 1-2 साल, यानी कि इसका मतलब क्या होता है? 2 साल कंप्लीट और 1/2 यानी कि 1/2 6 महीने। ठीक है, यानी कि 2 साल और 6 महीने ऐसे भी लिख सकते हैं महीने, या 2 सही 1/2 भी लिख सकते हैं। क्लियर है? तो इसका क्या आएगा हमारे पास? 2 साल में कितने महीने आते हैं? 24 और 6 मंथ, ये तो टोटल कितना हो गया हमारे पास? 30%। 14 का पूछा जाए, 14% कितने समय के लिए? 2 सही 1/2, तो ये तो हमको पता है 2 साल और 6 मंथ, तो इसका क्या आ जाएगा? 28, यानी कि 2 साल में प्लस में 7, तो टोटल हो गया हमारे पास 35%। ठीक है, 14 ये आ जाएगा 35%। 12% पूछा जाए, 12% आपको दे दे यानी कि 4 वर्ष, ठीक है, और 2 महीने ऐसे आपको कुछ दे दे तो 4 वर्ष के अंदर कितना होता है हमारे पास मंथ? 48 और 2 मंथ क्या होता है? 2 का प्लस 2, तो टोटल हो गया हमारे पास 50%। क्लियर? ये सब क्लियर हो जाएंगे तो हमारे जो क्वेश्चन वो बिल्कुल आसानी से हमें क्लियर हो जाएंगे और जल्दी से सोल्व कर सकेंगे। इन सबको आप नोट भी कर सकते हैं और याद भी कर सकते हैं। अब इसके 1-2 क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है
16,000 के धन पर 25% वार्षिक दर हमको रेट दी हुई है। कितने परसेंट? 25%। 2 वर्ष यानी कि वर्ष दे दिया, यानी कि समय है का साधारण ब्याज क्या होगा। ये हमने इसमें साधारण ब्याज निकालना है। तो साधारण ब्याज का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, क्या होता है? P गुणा में R गुणा में T अपॉन 100, यानी कि मूलधन जो राशि होती है, रेट यानी कि दर, कितने दर के लिए, और T मीन्स टाइम, कितने टाइम के लिए। तो हमारे पास राशि कितनी है? 16,000। रेट किस रेट से दे रहे हैं हमको, ये ध्यान रखना। तो मैंने बताया 25% वार्षिक दर, यहाँ पे 25 डायरेक्ट नहीं करेंगे, तो 25% बोला है इसने वार्षिक दर से, 2 वर्ष का दे रहा है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे 25 हमारी दर है और 2 वर्ष हमारा टाइम है, अपॉन 100। तो क्या आ जाएगा? 20 से 20 कैंसिल, 16 मल्टीप्लाई 50। तो इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 8,000 रुपये। ये हमारी क्या आ गई? साधारण ब्याज निकल के आ गया। क्लियर है?